हम सभी यहाँ पर भक्तम स्तोत्र को पढ़ रहे हैं एवं सुन रहे हैं। इसी क्रम में हम आज पंचम काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी प्रथम काव्य में जिन पद वर्णन, द्वितीय काव्य में स्तुति का संकल्प, तृतीय काव्य में लघुता की अभिव्यक्ति और चतुर्थ काव्य में अवर्णीय जिनवर के गुण। अब पंचम काव्य में प्रवेश कर रहे हैं उमड़ती हुई भक्ति प्रेरणा। जो काव्य नित्य रूप का संहार करने वाला है, नित्य रोग जैसे कष्ट को दूर करने वाला है, सबके दिन बदलते हैं, इस तरह की स्टोरीज इस काव्य में प्रसिद्ध हैं। तो हम सबसे पहले पंचम काव्य को देखेंगे, वह कैसे नेत्रों का रोग दूर होता है और भाग्य कैसे पलटता है। जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी ने अपने कर्मों को पलटा है, वैसे ही हम सभी अपने कर्मों को पलट करके हम अपने भाग्य का परिवर्तन करेंगे। तो चलते हैं हम पंचम काव्य की ओर। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीसा कर्तुस्तवं विगतशक्तिरपि प्रवत्तः पीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभीति किं निजशिशो परिपालनार्थम। यहाँ पर सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति में एक शब्द लिखा हुआ है, अंतिम शब्द है मुनीसा, अर्थात हे मुनियों के ईश, अर्थात हे मुनियों के ईश्वर, तथा विस्तथा अपिमिस, हे मुनियों के ईश्वर तथापि तो भी, सह वह, अहम मैं, विगत में रहता, शक्ति में शक्ति, अपिमिस भी, अर्थात मुनीसा
तथापि सः अहम विगत शक्ति अपि। हे मुनियों के ईश्वर, तो भी मैं वह शक्ति रहित होता हुआ भी। हे मुनियों के ईश्वर, तो भी मैं वह शक्ति रहित होता हुआ भी। हे मुनियों के ईश्वर, तो भी मैं वह शक्ति रहित होता हुआ भी। क्या? भक्ति वसात, अर्थात जो क्या यहाँ पर हमने लिखा भक्ति वसात, भक्ति की वश से पंचमी विभक्ति है। ताउमिस आपके स्तवम स्तुति, भक्ति वसात तव स्तवम, भक्ति के वश से आपकी स्तुति कर्तुम करने के लिए प्रवत्तः तैयार हुआ। भक्ति वशात तव स्तवम कर्तुम प्रवत्तः, भक्ति के वश होकर के आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। हे मुनियों के ईश्वर, तो भी मैं वह शक्ति रहित होता हुआ भी भक्ति के वश से आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। आगे चलते हैं। मृगी, मृगी मीन्स हिरणी, आत्मवीर्यम अपनी शक्ति का, आत्म अपनी वीर्य अपनी शक्ति का। मृगी आत्मवीर्यम, मृगी अपनी शक्ति का अविचार्य अर्थात विचार न कर प्रीत्या प्रीति के द्वारा। मृगी आत्मवीर्यम अविचार्य प्रीत्या, मृगी अर्थात हिरणी अपनी शक्ति का विचार न करके, हिरणी अपनी शक्ति का विचार न करके प्रीति के द्वारा क्या निज शिशु अर्थात अपने शिशु की परिपालनार्थम रक्षा के लिए किम क्या मृगेंद्र अर्थात सिंह के सामने नाप्यति नहीं जाती है, अर्थात जाती है। यहाँ पर बताया है मुनीश तथापि साम विगत शक्ति अपि। हे मुनियों के ईश्वर, तो भी मैं वह शक्ति रहित भी भक्ति वशात तव स्तवम कर्तुम प्रवक्तः, भक्ति के वश आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। मृगी आत्मवीर्यम अविचार्य प्रीत्या, हिरणी अपनी शक्ति का विचार न करके प्रीति के द्वारा निज शिशु परिपालनार्थम किम मृगेंद्रम नाप्यति, अपनी शिशु की रक्षा करने के लिए क्या सिंह का सामना नहीं करती, अर्थात करती है। ये यहाँ पर अन्वयार्थ दो अर्थ हुआ। हे मुनियों के ईश्वर, तो भी मैं वह शक्ति रहित भी भक्ति के वश से आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। हिरणी अपनी शक्ति का विचार न करके प्रीति के द्वारा प्रीति के वश होकर के अपने शिशु की रक्षा करने के लिए मृग का सामना नहीं करती है, अर्थात करती है। ये शब्दार्थ हुआ। यहाँ पर भावार्थ में यह है जैसे हे नाथ, जैसे हिरणी शक्ति न रहते हुए भी प्रीति के वश होकर के अपने शिशु की रक्षा के लिए सिंह का सामना करती है, उसी तरह मैं भी शक्ति
शक्ति ना होने पर भी भक्ति के वश होकर आपका स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। यहाँ पर आचार्य भगवान अपनी भक्ति की बात बतला रहे हैं कि हमारे अंदर भक्ति दौड़ रही है, भक्ति उमड़ रही है। वो कैसे? जैसे हिरणी अपने शिशु की रक्षा के लिए सिंह का सामना करती है शक्ति ना हो, उसी तरह मेरे अंदर भी शक्ति ना होने पर भी मैं आपका स्तवन करने के लिए तैयार हुआ, उद्यत हुआ हूँ। पुनः देखेंगे भावार्थ कि नाथ जैसे हिरणी शक्ति ना रहते हुए भी प्रीति के वश अपने शिशु की रक्षा के लिए सिंह का सामना करती है, उसी तरह मैं भी शक्ति ना होने पर भी भक्ति के वश होकर आपका स्तवन करने के लिए तैयार हुआ हूँ। इस तरह ये पंचम काव्य पूर्ण हुआ। इस काव्य में एक रिद्धि है, जिस रिद्धि का जाप करने से, उसका स्मरण करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारे भाग्य में परिवर्तन आता है। तो नेत्र रोग संहारक ये काव्य है, जिसमें रिद्धि है नमो अनंतो ही जिणाणम, नमो अनंतो ही जिणाणम, अर्थात इसका जब जाप करते हैं ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो ही जिणाणम श्रोम श्रोम नमः। इसके बाद एक मंत्र आता है जिसका जाप किया जाता है, जिसकी साधना की जाती है। वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यः शुपार्श्यक्षिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यः शुपार्श्यक्षिभ्यो नमः। अब यहाँ पर एक स्टोरी प्रसिद्ध हुई है इस काव्य में। जैसे आप सभी को बतलाना चाहते, हम कहते हैं सबके दिन बदलते हैं, सबके दिन पलटते हैं। इसी तरह हम शॉर्ट रूप में स्टोरी को जानेंगे। एक देवल नाम का बढ़ई रहता था, जिसके तन पर फटा कुर्ता था, उसके तन के वस्त्र फटे हुए थे। जिसके घर में बच्चे खाने को लालायित थे, जिसकी स्त्री प्रतिदिन ताने दिया करती थी, मैं भी क्या कमाने जाऊं। ऐसे उस देवल नाम के बढ़ई के भी दिन पलटे। क्या आपके अंदर जिज्ञासा है जानने की, आखिर जिसके तन पर साफ स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र ना हो, उसके दिन कैसे पलटते हैं और वह एक भव्य जिनालय बनवाता है, आखिर कैसे? तो हम सब के मन में भावना होगी कि हम भी तो जाने। तो चलते हैं उसी देवल नाम के बढ़ई से ही पूछते हैं, आखिर आपके दिन कैसे पड़े। श्रीमान श्रावक श्रेष्ठी जाकर के देवल नाम के बढ़ई से पूछते हैं, भाई आपके दिन, आपके जीवन में ये परिवर्तन निश्चित है किसी मंत्र साधना से आया होगा। क्या आप हमें कृपया कर बताने की कृपा करें। वह बढ़ई सीधा था, सज्जन था और कहने लगा, मेरे जीवन में ये परिवर्तन छोटे छोटे
जो गिल्ली डंडे खेलते थे उन बच्चों को देख करके हुआ। आप विश्वास करें या ना करें, परिवर्तन तो वहीं से आया। और उस बढ़ई ने स्पष्ट बतलाया, एक दिन एक बच्चा घूमते घूमते गिल्ली डंडा खेलने आया जहां पर उसकी दुकान थी। उस बच्चे को देख करके देखता रहा, लेकिन डंडे का अभाव होने से वह बच्चा गिल्ली नहीं खेल सका। लेकिन एक किसी दयालु और कृपालु बच्चे ने उस बच्चे के लिए एक डंडा दे दिया कि तुम भी गिल्ली खेलो। और वह छोटा सा 7-8 वर्ष का बालक गिल्ली खेलने लगा, लेकिन खेलते खेलते जी भर वह खेल भी नहीं पाया कि डंडा टूट गया। डंडा टूटने से वह बच्चा इतना दुखी हुआ जैसे उसका सब कुछ टूट गया। क्यों? क्योंकि वह एक डंडा का ऋणी हो गया था और उस देवल नाम के बड़े से उसका दुख दिखा ना गया। उस बच्चे को अपने पास बुलाया और पूछा कि हाथ में क्या लिए? तो वह बच्चा बोलता है, रित आप नहीं छू सकते। नहीं आप नहीं छू सकते, ये जैन धर्म की पुस्तक है, ये हमारा भक्तामृत शास्त्र है, ये साधारण पुस्तक नहीं। जैसे बच्चे ने शब्द कहे तो बड़े ही अंदर एक जिज्ञासा जागी, इसे मैं नहीं छू सकता, इसे नहा करके छुआ जाता है। अब तो और जिसको मना किया जाता है उसके प्रति जिज्ञासा होती है, जानने की अभिरुचि जाती है। बड़े ही ने काम किया, उस छोटे से बच्चे के लिए एक डंडा नहीं 2 डंडे दिए। जैसे ही बच्चे को 2 डंडे दिए कि जाओ, एक डंडा आपके लिए, एक जिसका टूट गया उसके लिए। जैसे ही बच्चे के हाथ में 2 डंडे आते हैं और बच्चा वह छोटी सी पुस्तक जिसे महान बतला रहा था वह पुस्तक बड़े के हाथ में थमा करके खेलने चला जाता है। और बड़े कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था जिसके जीवन में काम आया। इच्छा थी, जानने की अभिरुचि थी कि मुझे इस पुस्तक को देखना है। और जैसे ही बड़ई ने पेज पलटना पुस्तक के शुरू किए और उसकी दृष्टि पंचम काव्य पर थम गई। उस काव्य पर ज्यों ही थमी तो उसने उस काव्य को याद कर लिया, मंत्र को याद कर लिया, रिद्धि को याद किया और उसकी विधि जानी, इसकी विधि क्या है। और बच्चा ज्यों ही खेल कर आया और अपनी पुस्तक लेकर के चला गया। और बड़े ही सामने ही एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर जाकर के साधना रत हो गया कि मुझे भक्तामृत स्तोत्र का मंत्र साधना करना है। और बड़े ही जाकर के ज्यों ही साधना करता है, कुछ दिन बीतते हैं और अर्धरात्रि होती है। कुछ दिन पश्चात एक अजिता नाम की देवी आती और पूछती है, हे वत्स क्या चाहते हो? बड़े ही ने बिना विचार किए, बिना कुछ सोचे समझे कह दिया धन। और देवी बोल करके चली गई, जाओ पूर्व दिशा में उस जगह पर जाओ, वहां की मिट्टी को हटाना, आपको धन मिलेगा। जैसे ही देवी अंतर्ध्यान होती है और बड़ई फावड़ा लेकर के मिट्टी को हटाता है पूर्व दिशा में और उसे बहुत सारे रत्न हीरे जवाहरात मिलते हैं। लेकिन बड़ई का संकल्प था, ये धन तो मिल गया है, लेकिन इस धन का सदुपयोग हम तभी करेंगे अपने लिए जब हम एक भव्य जिनालय आदिनाथ भगवान का बनवाएंगे और उसके बाद उस मंदिर की दीवारों पर भक्तामृत स्तोत्र का पंचम काव्य
विधि और मंत्र सहित लिखवाएंगे। उसके बाद हम अपने घर अपने लिए उस धन का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से उस बड़ई के जीवन में भी दिन पलटे। लेकिन काश हमें और आपको यदि धन मिले तो मंदिर तो दूर की बात, पहले हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। क्योंकि जो पहले दूसरों के लिए करता है, जिसके विचार पवित्र होते हैं, जिसके भाव पवित्र होते हैं, उसके जीवन में ही उसे धन की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में ही वैभव की प्राप्ति होती है। जिसके जीवन में सिर्फ अपना दूसरों का भला नहीं देखता है, उसके जीवन में खुशी नहीं आ सकती है। व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, व्यक्ति दूसरों के सुख को देख करके ज्यादा दुखी हो रहा है। इसलिए हमें और अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए हमें पहले संकल्प लेना चाहिए, मुझे यदि ऐसा प्राप्त होगा तो मैं क्या करूँगा। यदि मुझे वक्तम्बर स्त्रोत त्याग होगा तो हम क्या करेंगे। यदि जीवन में ये होगा तो हम क्या करेंगे। हम मुकर जाते हैं, कह तो देते हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमें वस्तु की प्राप्ति होती, हम भूल ही जाते कि हमने कौन सा संकल्प लिया था। क्योंकि धन के आने पर अच्छों की बुद्धि पतन की ओर चली जाती है। लेकिन वह बड़ई एक पुण्यात्मा था, जिसने एक इतना भव्य जिनालय बनाया और इसके बाद वक्तम्बर स्त्रोत की बहुत महिमा हुई। तभी से यह पंचम काव्य प्रचलन में आ गया। इस काव्य का अनुष्ठान करना, इसकी विधि है पीले वस्त्र, पीला आसन, पूर्व दिशा, बैठ करके यंत्र की पूजा, मंत्र की साधना, रिद्धि, इसका ध्यान करना। इस तरह से इसकी विधि है जो देवल नाम के बड़ई ने की थी। आप सभी अपने जीवन का परिवर्तन करने के लिए, अपने भावों का परिवर्तन करने के लिए, अपने आप को उच्च बनाने के लिए इस काव्य का प्रयोग करें। ओम शिक्षा दीक्षा दाता परम पूज्य आचार्य वंश विभव सागर जी महाराज की।